हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर पीसीएस। आज हम लोग बात करेंगे जो 68वीं बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी 2023 को होने जा रही है, उसमें जितने भी करंट अफेयर को लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार स्पेशल को लेके यानी कि जो बिहार के जो स्पेशल क्वेश्चन है और नेशनल करंट अफेयर जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है, उसके इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम जो ये क्वेश्चंस हैं उसका मैराथन एक तरीके से प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इसके क्वेश्चंस हैं, आप लोग कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको आपके जो हाल ही का जो एग्ज़ाम 12 फरवरी 2023 को होगा, जिसमें लगभग 12 से 15 दिन बचा है, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम के हिसाब से आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा मेरे दोस्तों, बहुत ही बेनिफिट रहेगा। इससे आप करंट में देखेंगे, आप क्वेश्चन यही डिक्टो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि ये अच्छे क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन निकाले हुए हैं। जो ये आपके क्वेश्चन निकले हुए हैं, ये बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करके निकाले गए हुए हैं। ये आपको एग्ज़ाम में पक्का देखने को मिलेंगे। वीडियो में बने रहें अंत तक। यदि आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी या लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए मित्रों, चलिए मेरे साथियों, देखते हैं क्या है क्वेश्चंस, कितने इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। स्क्रीन पे सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। पहला क्वेश्चन सामने आपके आ गया है, चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बिहार के किस जिले में 11 से 13 दिसंबर के बीच आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया जाएगा। ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी गोपालगंज और ऑप्शन डी दिया हुआ है पटना और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नालंदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए कहाँ एक संस्थान का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन ए मोकामा, ऑप्शन बी कैमूर, ऑप्शन सॉरी ये ऑप्शन दे मिसमैच थोड़ा है, इसका जो ऑप्शन सी है यहाँ पे होना चाहिए सी ऑप्शन है भोजपुर और डी ऑप्शन है चौसा और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा दूसरे का वो होगा मोकामा यानी कि ए ऑप्शन आंसर है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में बिहार का कौन सा शहर पहला कचरा मुक्त शहर बन गया है। ऑप्शन ए सुपौल, ऑप्शन बी पूर्वी चंपारण और ऑप्शन सी सीतामढ़ी और ऑप्शन डी दिया है दरभंगा और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुपौल। जो सुपौल जिला है वो बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार का कौन सा शहर सबसे अधिक प्रदूषित रहा है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन ए दिया है मुंगेर, ऑप्शन बी दिया है नवादा और ऑप्शन सी दिया है भागलपुर और ऑप्शन डी दिया है बिहार शरीफ, ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो बिहार शरीफ है वो जो मिशन मतलब स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो है बिहार शरीफ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ है सामने, हाल ही में बिहार के किस वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार को हिंदी भूषण श्री से सम्मानित किया गया है। ये किसकी बात कर रहा है मेरे दोस्तों, ये बात कर रहा है हिंदी भूषण श्री यानी कि जो ये है ये पुरस्कार की बात कर रहा है मित्रों। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है सुनील सौरभ, ऑप्शन बी दिया है आस्था दीपाली और ऑप्शन सी दिया है हिमांशु जयराज, ऑप्शन डी दिया है मोहित सूरी और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा 5वां का वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुनील सौरभ। सुनील सौरभ जो हैं वो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनको साहित्यकार के हिंदी भूषण श्री से सम्मानित किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला सबसे स्वर्ण भंडार वाला जिला बन गया। मित्रों किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है स्वर्ण यानी कि गोल्ड की बात कर रहा है, गोल्ड जो सोना होता है उसकी बात कर रहा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है गया, ऑप्शन बी दिया है नवादा और ऑप्शन सी दिया है जमुई और ऑप्शन डी दिया है कैमूर और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक।
इसका जो राइट आंसर होगा 6 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैमूर। जो स्वर्ण भंडार में बिहार का जो एक जिला है, यहाँ पे सबसे, अरे सॉरी, जो इसका आंसर होगा वो होगा यानी कि जमुई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जो ये स्वर्ण भंडार की बात कर रहे हैं हम लोग मित्रों, ये बात कर रहा है स्वर्ण भंडार, यानी कि जो सोने के भंडार हैं वो बिहार के जमुई मतलब जिले में सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सामने स्क्रीन पे, 7 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में है? इसमें दिया हुआ है, किसकी मित्रों बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कुपोषित लोगों की संख्या की, कुपोषित लोगों की बात कर रहा है मित्रों। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है बिहार, ऑप्शन बी दिया है असम, ऑप्शन सी दिया है हरियाणा, ऑप्शन डी दिया है गोवा और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। जो 7वें का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए आंसर, यानी कि बिहार। मित्रों, मेरे साथियों, दोस्तों, ये वीडियो पूरा जरूर देखें, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए इसका जो सही आंसर आपको हमने बता दिया, ये बात कर रहा था मित्रों कुपोषित लोगों की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ये आपको देखने को मिल सकता है। इसके जो बीपीएससी का 68वीं बीपीएससी का 12 फरवरी 2023 को एग्जाम होने वाला है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में बिहार के किस जिला के जिला प्रशासन यानी कि प्रशासन ने शुद्ध हवा व पर्यावरण संरक्षण के लिए जापानी तकनीक से पौधा लगाने का निर्णय लिया? मित्रों, ये मेरे साथियों किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है पर्यावरण, यानी कि ये जो पर्यावरण है इसके संरक्षण की बात कर रहा है और इसने और बात कर रहा है जापानी यानी कि टेक्नोलॉजी की। मित्रों, आप लोग कमेंट में एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, वो कमेंट करेंगे। जो पर्यावरण संरक्षण है यानी कि पर्यावरण संरक्षण कब से मनाया जा रहा है और ये किस दिन मनाया जाता है? चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं, ये आप लोग कमेंट में क्वेश्चन का आंसर देंगे। पर्यावरण संरक्षण जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा है ये किस दिन मनाया जाता है और कब से लागू हुआ? चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है सासाराम और ऑप्शन बी दिया है दरभंगा, ऑप्शन दिया है सिवान और ऑप्शन डी दिया है गोपालगंज और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। जो इसका सही जवाब होगा 8 नंबर क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो सासाराम जिला है वो शुद्ध हवा व पर्यावरण संरक्षण के लिए जापानी तकनीक का प्रयोग करेगा, सासाराम जिला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। नीति आयोग की तरफ से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा सबसे गरीब राज्य कौन सा है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन असम, ऑप्शन बी दिया है बिहार, ऑप्शन सी दिया है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी दिया हुआ है त्रिपुरा और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो बिहार राज्य है वो नीति आयोग के डेटा के अनुसार हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई थी, उसके अनुसार जो सबसे गरीब राज्य है वो बिहार राज्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी शुभारंभ किया गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी दिया है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन ई दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट जवाब होगा, राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो बिहार। हाँ, जो किसकी मित्र बात कर रहा था, जो ज्योतिषी यानी कि चिकित्सा ओपीडी शुभारंभ हुआ है वो बिहार राज्य में हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है सामने स्क्रीन पे। हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने गांव की अदला बदली करने का निर्णय दोनों राज्य सरकारों के बीच लिया गया? ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है 9 और ऑप्शन बी दिया है 5, ऑप्शन सी दिया है 6 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 7 और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा 11 नंबर क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो डी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर है, यानी कि डी आंसर इसका राइट हो गया 7, यानी कि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है सामने स्क्रीन पे, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। हाल ही में बिहार के कितने बाल वैज्ञानिकों का चयन राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता के लिए हुआ? ऑप्शन ए 80 और ऑप्शन बी दिया हुआ है 50 और ऑप्शन सी दिया है 55 और ऑप्शन डी दिया है 87 और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। जो इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो 50 यानी कि हाल ही में जो बिहार के बाल वैज्ञानिकों का चयन राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस की प्रतियोगिता के लिए किया गया है उसमें 50
मतलब 50 बच्चे शामिल किए गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में बिहार की जागृति सिंगला नीति आयोग की निर्देशन बनाई गई है, वे बिहार के किस जिले की रहने वाली हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ है पूर्णिया जिला, ऑप्शन बी दिया है कटिहार जिला, और ऑप्शन सी दिया है अररिया जिला, ऑप्शन डी दिया है मधेपुरा जिला, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो अररिया जिला है उसी से जो ये जागृति सिंगला नीति, यानी कि जागृति सिंगला नीति का ये जो आयोग का निर्देशन बनाई गई हैं वो बनाई गई हैं अररिया जिले की रहने वाली हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है आपके सामने, हाल ही में बिहार के किस इंस्टीट्यूट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ सह साइंटिफिक सेंटर की स्थापना के लिए समझौता किया? ऑप्शन ए दिया है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ऑप्शन बी दिया है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, और ऑप्शन सी दिया है चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना, और ऑप्शन डी दिया है एम्स पटना। इसका जो सही जवाब होगा 14 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना है उसी को जो ये बिहार के इंस्टीट्यूट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के साथ साइंटिफिक सेंटर की स्थापना के लिए समझौता किया, वो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन सामने दिया हुआ है, हाल ही में बिहार परिषद में किस एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया जिसके बाद बिहार विधानसभा डिजिटल व्यवस्था देने वाला देश का पहला सदन बन गया? ऑप्शन ए विधान ऐप, ऑप्शन बी बिहार ऐप, और ऑप्शन सी दिया हुआ है ई विधान एप्लीकेशन, और डी ऑप्शन दिया है सदन ऐप, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो यानी कि 15 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ई विधान एप्लीकेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, किस राज्य में सरकार द्वारा क्रोमियम पोटेशियम खनन के लिए नई कार्य योजना बनाई गई? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन सी दिया है बिहार, और ऑप्शन डी दिया है असम, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार। जो ये क्रोमियम पोटेशियम खनन के लिए एक नई योजना बनाई गई है वो बनाई गई है बिहार राज्य में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन सामने दिया हुआ है, हाल ही में बिहार के किस युवा वैज्ञानिक और उनकी टीम ने बैक्टीरिया की पहचान करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया? चलिए ऑप्शन ए डॉक्टर रवि भूषण पांडे, ऑप्शन बी डॉक्टर उज्ज्वल वर्मा, और ऑप्शन सी दिया हुआ है डॉक्टर राधाकृष्ण प्रसाद, ऑप्शन डी दिया है डॉक्टर अमर त्रिपाठी, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो 17 का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर उज्ज्वल वर्मा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक बनेगा? ऑप्शन ए पटना से दिल्ली, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर से कोलकाता, और ऑप्शन सी दिया हुआ है बेगूसराय से दिल्ली, ऑप्शन डी दिया है पटना से कोलकाता, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पटना से कोलकाता तक। मित्रों ये बात कर रहा था जो बिहार का जो यानी कि बिहार का जो पहला एक्सप्रेसवे है वो बनाया गया था पटना से कोलकाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सामने, हाल ही में पूरी दुनिया में पहचान बन चुका बिहार के मखाना का नाम जीआई टैग, मित्रों बात कर रहा है जीआई टैग की, जीआई टैग में किस नाम से होगा? ऑप्शन ए मिथिला चंदन मखाना, ऑप्शन बी उत्तर बिहार मखाना, ऑप्शन सी मधुबनी मखाना, और ऑप्शन डी दिया है मिथिला मखाना, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। इसका जो 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिथिला मखाना। मित्रों जीआई टैग किसको मिला? ये मिला है मिथिला मखाना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस जिले में पहला बटरफ्लाई पार्क बनने जा रहा है? ऑप्शन ए रोहतास, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी दरभंगा, और ऑप्शन डी दिया हुआ है पटना, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो रोहतास, यानी कि रोहतास जो जिला है उसी को पहला बटरफ्लाई पार्क बनने का जो
वो जो बनने जा रहा है वो रोहतास जिले में बनने जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में नब्या नामक योजना शुरू की? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी दिया हुआ है बिहार और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा मित्रों वो 21 का ऑप्शन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर है डी यानी कि बिहार। बिहार इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? ऑप्शन ए पहला राज्य, ऑप्शन बी दूसरा राज्य, ऑप्शन सी तीसरा और ऑप्शन डी चौथा और ऑप्शन ई दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। जो इसका राइट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो कमांडो यानी कि महिला कमांडो फौज की बात कर रहा है उसमें बिहार को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में बिहार सरकार ने निम्न में से किसके लिए एक यूनिक आईडी नंबर लाने की घोषणा की? ऑप्शन ए किसानों के लिए, ऑप्शन बी महिलाओं के लिए, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के लिए और ऑप्शन डी दिया हुआ है दिव्यांगों के लिए और ऑप्शन ई दिया उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि किसानों के लिए। मित्रों बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है जो बिहार गवर्नमेंट है उसने एक यूआईडी नंबर लाने की घोषणा की है वो किसके लिए की? वो की है किसानों के लिए यानी कि ए आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, बिहार के किस जिले में कृषि विज्ञान केंद्र, मित्रों किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कृषि विज्ञान केंद्र को पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। मित्रों आप लोग ये बताइए कि जो इको एग्रीकल्चर अवार्ड होता है एक कैसे मतलब कौन देता है, कौन संस्था जारी करती है, कैसे दिया जाता है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन से दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है बक्सर, ऑप्शन बी दिया है कैमूर और ऑप्शन सी दिया है रोहतास और ऑप्शन डी दिया है नालंदा और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। इसका जो 24 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रोहतास। रोहतास जो जिला है ये इसी का सही आंसर है। जो विज्ञान केंद्र को पराली में प्रबंधन का उत्कृष्ट के लिए दिया गया इको एग्रीकल्चर अवार्ड वो दिया गया रोहतास जिला को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन सामने आपके सामने दिया है स्क्रीन पे, हाल ही में कचरा और गोबर के बदले गैस सिलेंडर देने की योजना बिहार के मधुबनी जिले में सफल होने के बाद अब इसे किस जिले में लागू किया जा रहा है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी भागलपुर और ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर और ऑप्शन डी दिया हुआ है समस्तीपुर और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में इसमें से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा 25 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो पटना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, बिहार सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस किसकी बात कर रहे हैं मित्रों? विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून से 9 अगस्त के बीच कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? मित्रों किसकी बात कर रहा है? ये बिहार सरकार की बात कर रहा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है 2 करोड़ पौधे और ऑप्शन बी दिया हुआ है 3 करोड़ पौधे और ऑप्शन सी दिया है 4 करोड़ पौधे और ऑप्शन डी दिया हुआ है 5 करोड़ पौधे और ऑप्शन ई दिया उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा 26 का वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5 करोड़। 5 करोड़ का बिहार सरकार ने जो 5 जून से पर्यावरण दिवस पर 5 जून से 9 अगस्त तक जो पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है वो रखा है 5 करोड़। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, बिहार में हाल ही में कितने नए शहरी निकाय बनाने की अधिसूचना जारी है की गई है? ऑप्शन ए 108, ऑप्शन बी 118, ऑप्शन सी 116 और ऑप्शन डी दिया है 117 और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा 27 का वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 117। जो 117 है वो राइट इसका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में 9 अगस्त 2021 को बिहार पृथ्वी का पर्यावरण दिवस मनाया गया। इसकी कब शुरुआत हुई थी? चलिए ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है 2010, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2013 और ऑप्शन डी दिया है 2019
और ऑप्शन ई दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। इसकी ये पूछ रहा था मित्रों, ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 28 का, वो होगा बी ऑप्शन, यानी कि 2011। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। बिहार के किस महिला ने भारत की सबसे कम उम्र की ये किसकी बात, स्काई ड्राइवर बनने का गौरव हासिल किया मित्रों। स्काई ड्राइवर की बात कर रहा है। ऑप्शन ए नीतू राज, और ऑप्शन बी कविता शर्मा, ऑप्शन सी सुष्मिता कुमारी, और ऑप्शन डी दिया हुआ है अनामिका शर्मा, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो अनामिका शर्मा जी हैं उनको स्काई ड्राइवर के लिए गौरव यानी कि गौरव हासिल हुआ है अनामिका शर्मा जी को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में प्लास्टिक के कचरे से डीजल और पेट्रोल तैयार किया जाएगा। ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी पूर्णिया, ऑप्शन सी बक्सर, और ऑप्शन डी जो है वो दिया है पूर्वी चंपारण, और ऑप्शन ई दिया उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुजफ्फरपुर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार में हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए कितने नलकूप लगाने की घोषणा की। मित्रों बात कर रहा है खेत की सिंचाई के लिए नलकूपों की व्यवस्था जो बिहार सरकार ने की है वो कितने हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 50,000, और ऑप्शन बी 21,000, और ऑप्शन सी दिया हुआ है 29,000, और ऑप्शन डी दिया है 26,000, और ऑप्शन ई दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा इस 31 नंबर क्वेश्चन का वो आंसर होगा 21,000, यानी कि मित्रों जो बिहार सरकार ने नलकूप लगाने की जो हर खेत में जल पहुंचाने की यानी पहुंचाने की नलकूप लगाने की बात कही है वो 21,000 कही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क किस जिले में विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, और ऑप्शन डी दिया हुआ है भागलपुर, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा 32 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो गया है आंसर, यानी कि किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है मित्रों सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क। मित्रों इंडस्ट्रियल मतलब कौन सा हुआ, औद्योगिक क्षेत्र की बात कर रहा है मित्रों। ये है इसका आंसर गया, ये गया में लगाया जाएगा इंडस्ट्रियल पार्क। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी पूर्णिया, और ऑप्शन सी दिया हुआ है औरंगाबाद, और ऑप्शन डी दिया है मुंगेर, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्णिया। पूर्णिया जिला है जहाँ पे मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क का निर्माण किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में देश का पहला नेचर सफारी का लोकार्पण निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ। मित्रों किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है नेचर सफारी का निर्माण। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, और ऑप्शन सी झारखंड, और ऑप्शन डी दिया हुआ है केरल, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिहार, यानी कि बी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन की ओर, हाल ही में बिहार के किस जिले में काले गेहूं की खेती प्रारंभ हुई। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी है गया, और ऑप्शन सी है भागलपुर, और ऑप्शन डी दिया हुआ है दरभंगा, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि पटना। मित्रों बात कर रहा है काले गेहूं की, जो काले गेहूं की खेती है वो हाल ही में बिहार के पटना जिले में प्रारंभ हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सामने, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। मित्रों बात कर रहा है 24 घंटे और 7 दिन मतलब वीकली, 7 दिन मतलब वीक में ऊर्जा संचालित गांव कौन सा घोषित हुआ है। ऑप्शन ए पुंसरी गांव, ये गुजरात में है, और ऑप्शन बी मोढेरा गांव, ये भी गुजरात में है, ऑप्शन सी मांगर महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी भुज, ये भी गुजरात का ही है, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर मित्रों होगा वो होगा 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि मोढेरा गुजरात। मित्रों बात कर रहा था जो ऊर्जा संचालित गांव है ये पूर्णतया यानी कि 24 घंटे बिजली यानी कि 7 दिन ये होगा, ये है यानी कि ऑप्शन बी यानी कि मोढेरा गुजरात। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन सामने दिया है स्क्रीन पे। 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए दिया है नई दिल्ली, ऑप्शन बी दिया है सूरत, ऑप्शन सी दिया है देहरादून और ऑप्शन डी दिया है पुणे, ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा 37 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नई दिल्ली। जो 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा हुई थी वो हुई थी नई दिल्ली में, यानी कि जो भारत की राजधानी है उसमें हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है सामने स्क्रीन पे। हाल ही में किस देश में विश्व का सबसे कम प्रजनन दर यानी कि 0.81 दर्ज किया गया? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया और ऑप्शन बी दिया हुआ है भारत और ऑप्शन सी दिया हुआ है यानी कि चीन और ऑप्शन डी दिया हुआ है नेपाल। ऑप्शन डी दिया हुआ है नेपाल और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। मित्रों इसका जो राइट आंसर होगा 39 का वो होगा 38 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दक्षिण कोरिया। मित्रों बात कर रहा था सबसे कम मतलब यानी कि विश्व में यानी कि पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है, उस विश्व में सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज कहाँ की वो की है दक्षिण कोरिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन दिया हुआ है किस राज्य का पुल्लमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया? दिए हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी दिया हुआ है केरल और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 39 का यानी कि 39 का होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो ये बात कर रहा है मित्रों ये जो पुल्लमपारा ग्राम पंचायत है ये पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला है, मतलब यानी कि जहाँ ये गांव एक ऐसा है केरल राज्य का पुल्लमपारा जिसमें सभी लोग जैसे कि यानी कि बात कर रहा है डिजिटल साक्षरता, जैसे कि फ़ोन हो गया यानी कि फ़ोन टीवी या कुछ भी मतलब डिजिटल के क्षेत्र में जो डिजिटलाइजेशन चल रहा है, जितने भी एप्लीकेशन नए नए लॉन्च हो रहे हैं उसको उसके चलाने के बारे में जो साक्षरता राज्य है वो है केरल। मित्रों एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आप लोग कमेंट करके बताएंगे ऐसा भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा साक्षरता रखता है? इसका आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे दिया हुआ है भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और ऑप्शन बी दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी दिया है राजस्थान और ऑप्शन डी दिया है ऑप्शन डी दिया हुआ है हरियाणा और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो हरियाणा राज्य है वहाँ पे सबसे बड़ा यानी कि जंगल जो सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क जो स्थापित किया जा रहा है वो किया जा रहा है हरियाणा राज्य में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सामने स्क्रीन पे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी? ऑप्शन ए अन्ना कवासे, ऑप्शन बी जोहाना मैस्लिंगर, ऑप्शन सी सामंता फोरेटी और ऑप्शन डी दिया है जिमी सेरोवा। ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। जो इसका राइट आंसर होगा 41 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो सामंथा क्रिस्टोफोरेटी हैं वो अंतरिक्ष अनुसंधान स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली यूरोपीय महिला हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है हाल ही में भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे दिए हुए हैं, आप देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए स्वेला ब्रेवमैन, ऑप्शन बी अनीता आनंद और ऑप्शन सी दिया है सुनीता विलियम्स और ऑप्शन डी दिया है निकिता सेन। ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका जो 42 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्वेला ब्रेवरमैन।
सुलेना जो सुएला ब्रेबरमैन है वो भारतीय मूल की रहने वाली हैं मित्रों, और इनको ही ब्रिटेन की गृह मंत्री को पहली बार, ये जो है भारतीय मूल की, लेकिन ये ब्रिटेन की गृह मंत्री पहली बार जो एलिजाबेथ यानी कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ये जरूर क्वेश्चन याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाला पहले ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गई? ऑप्शन ए बॉममार्ट, ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट, ऑप्शन सी मिंत्रा और ऑप्शन डी दिया है अमेजन और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी, जो अमेजन है वो भारत में मित्रों बात कर रहा है, भारत में यानी कि सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स। मित्रों ई कॉमर्स किसे कहते हैं, यानी कि ई कॉमर्स मतलब क्या हुआ मित्रों बताएंगे आप लोग? ई कॉमर्स का मतलब हुआ, ई कॉमर्स मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो साझा यानी कि आवागमन व्यापार करती हैं वो कंपनी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है 44 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसको देख लेते हैं। किस राज्य की, मित्रों बात कर रहा है यानी कि 44 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया? ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए दिया है बिहार और ऑप्शन बी दिया है पंजाब और ऑप्शन सी दिया है त्रिपुरा और ऑप्शन डी दिया है मेघालय और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा 44 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि त्रिपुरा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी दिया है कर्नाटक और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा 45 नंबर क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर प्रदेश। मित्रों जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देख रहे हैं। ये अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी राखीगढ़ी और ऑप्शन डी दिया हुआ है कालीबंगा राजस्थान और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा 46 नंबर क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राखीगढ़ी। जो राखीगढ़ी जिला है हरियाणा में, इसमें हड़प्पा संस्कृति में दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय यानी कि 5000 साल पहले विकसित उसकी परिपथ से ये राखीगढ़ी में निर्माण इसका किया जा रहा है यानी कि विकसित किया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर यानी कि 47 नंबर क्वेश्चन, खेती में रासायनिक उर्वरकों को कम से कम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की? ऑप्शन ए पीएम हरियाली योजना, ऑप्शन बी पीएम उर्वरक न्यूनीकरण योजना और ऑप्शन सी दिया हुआ है पीएम प्रणाम योजना, ऑप्शन डी दिया है पीएम खुशहाली योजना और ऑप्शन ई दिया है यानी कि ऑप्शन ई दिया हुआ है आपके सामने स्क्रीन पे उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि 47 नंबर क्वेश्चन का वो सही आंसर होगा इसका सी यानी कि पीएम प्रणाम योजना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी यानी कि आत्महत्या रोकथाम नीति। मित्रों किसकी बात कर रहा है? आत्महत्या, जो स्वयं से अपनी मौत यानी कि हत्या कर लेते हैं, इसकी बात कर रहा है। सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी का मसौदा तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश और ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी दिया है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। जो इसका राइट आंसर होगा 48 नंबर क्वेश्चन का, 48 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजस्थान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन की ओर, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2021-22 में एचडीआई मानव यानी कि एचडीआई मान 0.633 के साथ भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 135, ऑप्शन बी 136 और ऑप्शन सी दिया हुआ है 137 और ऑप्शन डी दिया है 132 और ऑप्शन ई दिया उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा 49 नंबर क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 132। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है सामने आपके, ये आज के
PDF का इसका अंतिम है क्वेश्चन, आज की वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, सितंबर के मध्य केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी अहमदाबाद, और ऑप्शन सी दिया है पुणे, और ऑप्शन डी दिया है भोपाल, और ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा 50 का वो होगा बी ऑप्शन, यानी कि अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है ये सितंबर के मध्य केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है वो हुआ अहमदाबाद। ये कहाँ पड़ता है मित्रों? आप लोग कमेंट करें। आज की ये वीडियो में आज का जो ये सेशन था इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो मेरे दोस्तों लाइक करें, यदि नए विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करें, जिससे कि उन लोगों को फ़ायदा मिल सके। इस वीडियो का पर्पज़ यही है कि आप लोगों को जो BPSC के लेके ये जो करंट अफेयर हाल ही में जो मैं ये प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम को लेकर, प्रारंभिक परीक्षा को लेकर जो मैं टेस्ट ये ले रहा हूँ, टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ, इसको आप अच्छे से कर पाएँ। जो इसके क्वेश्चन हैं आपको यही क्वेश्चन डिक्टो जो BPSC का प्रारंभिक परीक्षा यानी कि 12 फरवरी 2023 को जो होगी उसमें आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मित्रों। इसीलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप पुराने हैं तो आपको लाइक करना है और दोस्तों के शेयर ज़रूर करें, ग्रुप में शेयर करें, जिससे कि उन लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। चलिए दोस्तों, जय हिंद। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।